सा भी निशान न बचे। उस रात गुड़गांव की उस फैक्ट्री में सिर्फ चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा, कोई परिंदा भी पर न मार सके। दूसरी ओर सत्ता के गलियारों में पनपते अहंकार पर एक सीधा वार था। रातों रात सेंसर बोर्ड के दफ्तर के भारी ताले खुले। गुड़गांव की वो रात सामान्य नहीं थी। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन। ट्रकों का एक काफिला सन्नाटे को चीरते हुए मारुति फैक्ट्री के भारी लोहे के गेट के अंदर दाखिल हो रहा था। उन ट्रकों में कोई बारूद नहीं था, लेकिन उनमें जो था वो बारूद से ज्यादा खतरनाक था। 150 रीलें, हजारों मीटर का वो सेल्यूलाइट जिस पर एक दौर का असली चेहरा दर्ज था। चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा, कोई परिंदा भी पर ना मार सके, और एक साफ बेरहम हुक्म, इसे राख कर दो, जरा सा भी निशान न बचे। उस रात गुड़गांव की उस फैक्ट्री में सिर्फ प्लास्टिक नहीं जल रहा था, कुछ और भी था जो धुएं में तब्दील हो रहा था। अमृत नहाटा, राजस्थान के बाड़मेर से सांसद, लेकिन उस सफेद कुर्ते के पीछे एक बागी कलाकार छिपा था जो सत्ता की नब्ज पहचानता था। 1974 का साल था। नहाटा ने एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की, किस्सा कुर्सी का। ये महज एक कहानी नहीं थी, ये उस दौर की चापलूसी और सत्ता के गलियारों में पनपते अहंकार पर एक सीधा वार था। किरदार गढ़े गए, सेट लगे। शबाना आजमी, राज बब्बर और उत्पल दत्त जैसे कलाकार इस बगावत का चेहरा बने। कैमरा चला, शॉट ओके हुए और फिल्म बनकर तैयार हुई। लेकिन जैसे ही ये रील सेंसर बोर्ड की मेज पर पहुंची, दिल्ली के सत्ता केंद्र में एक खामोश लेकिन बेचैन हलचल शुरू हो गई। रील के डिब्बे बंद थे, लेकिन उनके अंदर की सच्चाई बाहर आने के लिए चटपटा रही थी। अमृत नहाटा जब उस रात अपने कमरे में अकेले बैठे थे, तो उनके मन के किसी कोने में वो डर और जिद दोनों साथ चल रहे होंगे। एक कलाकार का जुनून और सत्ता का अहंकार जब आमने सामने आते हैं तो सन्नाटा और गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ एक अजीब सी घबराहट थी। एक ताकतवर हुकूमत फिल्म के चंद डिब्बों से कांप रही थी। दफ्तरों के दरवाजे बंद किए गए, फोन की घंटियां घनघनाने लगी। किसी की असुरक्षा इतनी बढ़ गई थी कि उसे अब हर फ्रेम में अपना पतन दिखने लगा था। उन्हें पता था कि आप इंसान को जेल भेज सकते हैं, उसकी आवाज दबा सकते हैं, लेकिन जब सच 70 mm के सफेद पर्दे पर रोशनी के साथ आता है तो वो अमर हो जाता है। इसी अमरता को मिटाने की एक गुप्त योजना पर्दे के पीछे तैयार की जा रही थी। फाइलों पर दस्तखत हो रहे थे और नियति अपना खेल रच रही थी। इमरजेंसी लग चुकी थी, शहर में डर का पहरा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गलियारों में जूतों की आहट तेज थी। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था कि फिल्म की रीलें कोर्ट की निगरानी में सुरक्षित रखी जाए, लेकिन उन आदेशों को धूल चटा दी गई। रातों रात सेंसर बोर्ड के दफ्तर के भारी ताले खुले, रील निकाली गई, उन्हें बोरों में भरा गया और ट्रकों में लादकर शहर की सरहद से बाहर ले जाया गया। गुड़गांव की मारुति फैक्ट्री के सुनसान परिसर में एक गहरा गड्ढा खोदा गया था। पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ तैनात थीं। रसायनों की छिड़काव हुआ और फिर एक माचिस की तीली, एक एक फ्रेम जलने लगे। सेल्यूलाइट के पिघलने की वो तीखी गंध उस रात दिल्ली की हवा में दूर तक घुल चुकी थी। शाह कमीशन की रिपोर्ट के पन्ने आज भी उन गवाहों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उस सच को धुएं में बदलते देखा था। ये कोई हादसा नहीं था, ये गवाही को राख बनाने की एक मुकम्मल कोशिश थी। इमरजेंसी का वो काला साया था तो सुबह हुई, लेकिन अमृत नहाटा के लिए वो रीलें हमेशा के लिए राख हो चुकी थी। मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा। लंबी बहसें हुई, फाइलें फिर से खुली, कुछ बड़े नामों को दोषी माना गया, जेल की सजा की गूंज सुनाई दी। ऊपरी अदालत में जब मामला पहुंचा तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, सबूत कहाँ है? वो मुख्य सबूत जो फिल्म की ओरिजिनल रील थी, वो तो गुड़गांव की मिट्टी में कब की दफन हो चुकी थी। राख गवाही नहीं दे सकती। सबूतों के हवा में रास्ते साफ होते गए और चेहरे बरी हो गए। नहाटा ने हार नहीं मानी। 1978 में उन्होंने फिल्म को फिर से शूट किया, नए चेहरों के साथ, लेकिन वो पहली वाली रूह, वो 1970 का असली आक्रोश हमेशा के लिए उस आग की भेंट चढ़ चुका था। किस्सा कुर्सी का आज भी एक सवाल बनकर इतिहास के मलबे में दबा है। सत्ता रील जला सकती है, प्रिंट्स मिटा सकती है, लेकिन उस गवाही को नहीं मिटा सकती जो वक्त के सीने पर दर्ज हो जाती है। नाटा की वो राग आज भी याद दिलाती है कि जब सच और कुर्सी के बीच जंग होती है तो कीमत अक्सर कला को चुकानी पड़ती है। चेहरे बदल जाते हैं, साल बीत जाते हैं, पर कुर्सियां वही रहती है। इस कहानी को साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सिनेमा 70 mm।